मिस्ट्री ऑफ मैरी सेलेस्ट, एक भूतिया जहाज की कहानी। समुद्र के इतिहास में बहुत से रहस्यमयी घटनाएं दर्ज हैं, लेकिन मैरी सेलेस्ट का रहस्य सबसे अनसुलझा और हैरान करने वाला है। 1861 में कनाडा में एक जहाज बनाया गया था, जिसे पहले अमेजन नाम दिया गया था। यह जहाज शुरू से ही समस्याओं में घिरा रहा। कई बार इसका मालिक बदला गया और कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फिर जब इस जहाज के कप्तान बने बेंजामिन स्पूनर ब्रिग्स, उन्होंने इसे नया नाम दिया, मैरी सेलेस्ट। 7 नवंबर 1872 को मैरी सेलेस्ट की तैयारी न्यूयॉर्क से जेनोआ, इटली तक की लंबी समुद्री यात्रा के लिए हो रही थी। जहाज में 1700 बैरल एथेनॉल लादा गया था, जिसका इस्तेमाल औद्योगिक कार्यों में किया जाना था। इस सफर पर कुल 10 लोग थे। कप्तान बेंजामिन स्पूनर ब्रिग्स, उनकी पत्नी, 2 साल की बेटी और 7 क्रू मेंबर्स। यह यात्रा लगभग 7,500 किलोमीटर की थी, जो बेहद लंबी और चुनौतीपूर्ण थी। 3 सप्ताह के बाद भी जब जहाज जेनोआ नहीं पहुंचा, तो लोग चिंतित होने लगे। इस दौरान कई अन्य जहाज जो उसी रास्ते पर थे, जेनोआ पहुंच चुके थे, लेकिन मैरी सेलेस्ट का कोई अता पता नहीं था। 10 दिन बाद डेल ग्रेशिया नामक एक ब्रिटिश व्यापारी जहाज उसी मार्ग पर गिब्राल्टर की ओर बढ़ रहा था। 4 दिसंबर 1872 को अजोर्स द्वीप के पास डेल ग्रेशिया के कप्तान ने दूर समुद्र में एक जहाज देखा, जो हिलडुल नहीं रहा था। कप्तान ने उस जहाज को कई संकेत भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। यह देखकर कप्तान ने अपने कुछ क्रू मेंबर्स को उस जहाज की ओर भेजा। जब वे करीब पहुंचे, तो उन्होंने पाया कि वह जहाज कोई और नहीं, बल्कि मैरी सेलेस्ट था, जो लगभग 1 महीने पहले यात्रा पर निकला। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जहाज पर कोई भी मौजूद नहीं था। सारे लोग कहां गए? यह सवाल सभी के दिमाग में था। जब जहाज की जांच की गई, तो पता चला कि जहाज पूरी तरह सुरक्षित था। सारे सामान, यहां तक कि लोगों के कपड़े भी उसी स्थिति में थे। कप्तान का लॉग बुक, जिसमें जहाज की स्थिति दर्ज होती है, भी मिला। उसकी आखिरी एंट्री 25 नवंबर सुबह 8 बजे की थी। जहाज छुई दुनसेस ईबेसी मिलने के 10 दिन पहले की थी। एक और अजीब बात यह थी कि जहाज का लाइफ बोट गायब था, जिससे यह अंदाजा लगाया गया कि शायद किसी कारण से लोग जहाज छोड़कर भाग गए होंगे। लेकिन जहाज की स्थिति देखी जाए तो ऐसा कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था, सिवाय इसके कि जहाज का केबिन जगह जगह से गीला था, मगर इतना नहीं कि जहाज को खतरा हो। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के अनुसार, अगर कोई किसी छोड़े गए जहाज को बचाता है, तो उसे उस जहाज की कीमत का एक हिस्सा दिया जाता है। डेल ग्रेशिया के कप्तान ने मैरी सेलेस्ट को अपने साथ लिया और कई अदालतों में इस पर सुनवाई हुई, लेकिन कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकला। समय के साथ इस घटना को लेकर कई सिद्धांत बने। कुछ लोग मानते थे कि मैरी सेलेस्ट के क्रू को एलियंस या किसी समुद्री राक्षस ने उठा लिया। एक और सिद्धांत यह था कि डेल ग्रेशिया के कप्तान ने इनाम पाने के लिए मैरी सेलेस्ट के सभी लोगों को मार दिया। एक और धारणा यह थी कि जहाज पर लदे 1700 बैरल में से 9 बैरल खाली मिले, तो शायद जहाज पर आग लगने का डर था, जिसके चलते क्रू ने जहाज छोड़ दिया। लेकिन जहाज पर कहीं भी आग का कोई निशान नहीं था। मैरी सेलेस्ट के अतीत में भी कई डरावनी घटनाएं जुड़ी थीं। एक बार यह जहाज दूसरे जहाज से टकराया था, जिसमें दूसरा जहाज डूब गया, लेकिन मैरी सेलेस्ट को मामूली नुकसान हुआ। जब इसे मरम्मत के लिए बंदरगाह लाया गया, तो वहां आग लग गई। एक बार यात्रा से ठीक पहले इस जहाज के कप्तान की तबीयत खराब हुई और उनकी मृत्यु हो गई। इन घटनाओं के चलते
लोग मानने लगे कि इस जहाज पर कोई शाप या दुष्ट आत्मा का साया है। आज भी मैरी सेलेस्ट को भूतिया जहाज कहा जाता है और इसके रहस्य ने लोगों के दिलों में डर और उत्सुकता दोनों को जिंदा रखा है।